नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं ऑनलाइन दवाई क्या दिक्कत है भाई। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की लड़ाई कोई नई नहीं है। जब वक्त वक्त पर ई फार्मेसी यानी कि जिस तरह से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं किसी और चीज़ की, जब आप ऑनलाइन दवाएं मंगाते हैं तो उसे आप ई फार्मेसी कहते हैं और उस पर सवाल फिर से उठा है। और क्यों ऐसा मौका आया है, क्या हुआ है आखिर कि ई फार्मेसी को लेकर फिर सवाल जवाब हो रहे हैं, फिर आपत्तियां आ रही हैं और इस बार तो मामला थोड़ा और ज़्यादा गंभीर लग रहा है। जैसा मैंने कहा कि पहले भी इस पर वक्त वक्त पे आपत्ति होती रही है, इसके मॉडल पे आपत्ति उठाई जाती रही है, लेकिन एज ए कंज्यूमर हमें तो कुछ खास बुरा नहीं लगता कि आपके घर पर दवाई आ जाती है, डिस्काउंटेड रेट पर भी आती है, ओरिजिनल भी होती है, तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कतें हैं तो चलिए क्यों उठाइए ताज़ा मामला, इस पर डिटेल बातचीत होगी और आज ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन फिर ये मुकाबला देखने को मिलेगा। एक नज़र डालते हैं कि हुआ क्या है, क्यों ये बात फिर एक बार तूल पकड़ गई है। तो बंद होगी ई फार्मेसी, ये बड़ा सवाल है। क्यों उठा के आया है ये ई फार्मेसी बंद करने पर विचार कर रहा है, कौन कर रहा है? स्वास्थ्य मंत्रालय में मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर है, लेकिन इसका मतलब आप इसे कन्फर्म भी मांगे। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई है जिसमें ई फार्मेसी के धंधे पर थोड़ा तेज एक्शन या बड़ा एक्शन लेने की बात है कि मौजूदा व्यवस्था में रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये मंथन किया गया है। डिस्काउंट्स हैवी दिए जा रहे हैं, उससे हो रहा है कि ऑफलाइन जो मतलब एक ब्रिक एंड मोर्टार यानी कि जो फिजिकल दुकानें हैं उन पे संकट की बात है। एक और जो एंगल निकाला वो ये है कि मरीज का डेटा प्राइवेसी की चिंता है कि आप जो दवाइयाँ मंगाते हैं वो डेटा कंपनियों के पास जमा होता है, उन्हें पता है कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ कब कब मंगा रहे हैं और उससे प्राइवेसी का हनन होता है। ये बात निकल कर आई है। तो ये सवाल फिर से उठे हैं और मैं आपको बताऊं कि करीब छोटे बड़े 20 ऑनलाइन ई रिटेलर्स को एक नोटिस भी भेजा गया था कुछ समय पहले। थोड़े समय पहले की बात है, कंपनी अपना आईपीओ निकालने जा रही थी, तब थोड़ा हल्ला मचा, उसके बाद नोटिस गया और बहुत कुछ इस पे लगातार होता रहा है। आपको याद भी होगा कि पहले कोर्ट में भी बातचीत गई थी, एक कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, दूसरे ने उसको फिर हटा दिया। तो जो ई फार्मेसीज हैं ये शुरू से थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क के घेरे में रही हैं। तो थोड़ा आज इसी पे चर्चा करते हैं कि ये सही है या गलत है और कंज्यूमर के लिहाज से क्या प्रॉपर होना चाहिए इसमें, और क्या ये वाकई किसी तरह की खतरे के घंटी को बजाता है। तो हमारे साथ हैं आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर एसपी ब्योत्रा, वजीर एडवाइजर्स के एमडी हरमिंदर साहनी साहब जो कि ऑनलाइन रिटेल पर काफ़ी गहरी समझ और ज्ञान रखते हैं, और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के जनरल सेक्रेटरी राजीव सिंघल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिंघल साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि जो मंत्रालय में बहुत कुछ मंथन हो रहा है उसके पीछे ये भी है कि भाई जो टोटल जो ऑफलाइन ड्रग रिटेलर्स हैं उनका बहुत दबाव है, वो वक्त वक्त पे अपनी शिकायत लेकर जाते रहें। क्या आपत्ति है इसे? देखिए, एक कंज्यूमर के एंगल से तो कुछ भी इसमें ज़्यादा गलत नहीं दिखता कि भाई आपको, जैसा मैंने कहा, घर बैठे दवाई मिलती है, सस्ती भी मिलती है, काउंटर फिटिंग की कम गुंजाइश रहती है या कहूँ ना के बराबर रहती है, तो कंज्यूमर के लिहाज से तो ठीक है। लेकिन आप लोगों की आपत्ति क्या है? देखिए, बहुत अच्छा किया आपने जो आज यहाँ हमको बुलाया और बातचीत करने का मौका दिया। जब देश में 2015 की बात करें तब भी और आज भी, तब से लेके आज तक जब जब ये ई फार्मेसी का मुद्दा चला है या कोई बात चली है, ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने अपने सारे देश के सारे केमिस्टों को, जो कि आज की डेट में 12,40,000 केमिस्टों हैं, उनके लिए, साथ में देश की जनता के हित से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको हमेशा उठाया है। जब अगस्त 2018 में ये इसका बिल आया था और बिल पर सजेशन मांगे गए थे, हमने अपने सुझाव दिए। उसके बाद में गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम लाई, प्राइम मिनिस्टर ने उसकी घोषणा किया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के परिवर्तन की बात आई, उसमें अपने सारे सुझाव दिए। AIOCD या उसके मेंबर कभी भी आज तक किसी भी डिजिटलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ, ये डिजिटलाइजेशन मरीजों के हित में होना चाहिए, उनकी डाटा की सिक्योरिटी होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, साथ में पिडिट्री प्राइसेस के ये जो झमेला है आज दवाओं पे, जैसा आपको मालूम है, देश को मालूम है, NPPA 8 और 16% मूल्य निर्धारण करता है, मार्जिन निर्धारण करता है रिटेलर और होलसेलर के लिए। जब 8 और 16% मूल्य निर्धारित करता है, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं, ये लोग उसमें 30% का अगर डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी यह मालूम पड़ेगा कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ है, ताकि ये, क्योंकि अपनी कैपिटल बन करके आज मेरा छोटा छोटा दुकानदार जो गांव के कोने कोने में है, देश में कोने कोने में दवा की उपलब्धता करा रहा है, 2,000 रुपए की, 3,000 रुपए की बिक्री करता है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है
वहां वो अपनी दवा की दुकान चला के और वहां के मरीजों की सेवा कर रहा है। 2,000 रुपए की बिक्री पे उसको मुश्किल 200 रुपया, 150 रुपया, 300 रुपया अगर कमाई करता है तो उसको भी कमाने का हक है। अगर वही 35% कंपनियां ये अपने पास से अपनी कैपिटल बंद करके या फॉरेन फंडिंग बंद करके अगर ये पीडीटी प्राइजेस के साथ में अगर माल बेचेंगी तो निश्चित रूप से ये सबके लिए होगा। आपने देखा होगा भी, आपने बात किया कि लोगों को दवाइयां अच्छी मिलती हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसके गोडाउन पे छापा पड़ा था, उसमें ट्रामाडोल, कोरेक्ट और पता नहीं क्या क्या दवाइयां, बहुत बड़ी जो प्रतिष्ठित कंपनी है देश की, उसके गोडाउन पे छापा मार के वो दवाएं पकड़ी गई थी जो नशे की प्रवृत्ति में डालती है। आज मरीज का अगर डाटा होगा, किसी के घर में कोई बात होगी, और वो जरूरी नहीं है कि सब डाटा सिक्योरिटी हो। आज 4 एजेंसियां या 5 एजेंसियां अगर धंधा करेंगी तो आज इतने देश के सारे लोगों का डाटा इन 4-5 लोगों के पास होगा। हमारा कतई ये कहना नहीं है हम डिजिटलाइजेशन के खिलाफ जी जी, गॉट योर पॉइंट सर। ठीक है, आपकी बात समझ में आई। हरमिंदर साहब, अब ये एक तरफ तो साउंड कर रही जो टिपिकल ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की लड़ाई है, मतलब बस नाम ई फार्मेसी का हो गया, लेकिन मुद्दे मोटे मोटे वही हैं जो हम किसी भी ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में देखते हैं कि जो रिटेलर्स हैं उनको उनके धंधे पर चोट है। प्राइवेसी की बात भी आ जाती है कि डेटा बहुत सारा एक ही जगह पे 2-4 कंपनियों के पास चला जाएगा। तो ये क्या एक टिपिकल वही चीज़ है जो हम यहाँ पे रेप्लिकेट होते देख रहे हैं, या जब दवाइयों का मामला आ रहा है तो थोड़ी सी बात अलग है? नहीं, आपका कहना ठीक है, बात सेम ही है, क्योंकि दवाइयां है या खाने पीने का सामान है या आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं और आप कौन सी मूवीज देखते हैं, ये सब चीज प्राइवेसी मैटर है। किसके हाथ में डेटा कैसे मिसयूज किया जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज हजारों हैं। दवाई एक वैसी ही चीज है, कंजम्पशन आइटम है ये भी, तो इसको डेटा लेके कोई क्या कर सकता है। तो ये बड़ा सवाल है कि डेटा प्राइवेसी का क्या किया जाए, क्योंकि सिर्फ डेटा प्राइवेसी के ऊपर अगर वो करेंगे तो सब कुछ ही बंद कर देना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आज की डेट में तो हम सब लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कंज्यूमर के लेवल के ऊपर, ये यूएस में भी देखा है, छोड़िए और कहीं जगह देखिए, कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता है डेटा प्राइवेसी से। इतना ये बड़े लोग बात करते हैं, लेकिन कंज्यूमर तो क्लिक 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 सब चीजों पे एग्री करता है, कुकीज अलाउ करता है और आगे बढ़ता है कि उसको फ्री में चीज मिल रही है, सस्ती मिल रही है, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि भाई कंपटीशन की बात करें, फेयर कंपटीशन की बात करें, वहां कहीं ना कहीं मेरा हमेशा से यही रहा है कि डिजिटलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे जो अपने ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किस तरीके से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्योंकि ये असली लाइवलीहुड्स का मामला है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत तो आती है। तो फिर हमने एफडीआई से थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की, ऑर्गेनाइज रिटेल को कंट्रोल करने की कोशिश की, ई कॉमर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। आई थिंक वही कोशिशें हो सकती हैं। टोटल बैन की बात करें या कहें कि ई फार्मेसीज आर नॉट गुड फॉर द सोसाइटी फॉर वेरियस रीजंस, वो फिर कुछ भी जहां पर ये टेक्नोलॉजी और कैपिटल यूज करके किया जाए तो सब कुछ ही बंद करने पे बात आ जाएगी। तो ये बड़ा की क्वेश्चन है इस हिसाब से, और ये आई थिंक इसकी डिबेट होती है तो वही कोई आंसर निकल के आता है, लेकिन है सेम ही चीज है, चाहे मीडिया कंजम्पशन है, फूड कंजम्पशन है, फार्मेसी कंजम्पशन है। तो और इसमें हरमिंदर साहब एक क्विकली आपका रिप्लाई चाहूंगा कि देखिए इसमें भी जो वैसे तो अभी गिनती के एग्रीगेटर्स ही हैं, तो कुछ तो प्योर एग्रीगेटर ही हैं जो वाकई में किसी मेडिकल स्टोर से ही दवा खरीद के आपके घर भेज रहे हैं, और कुछ शायद अपने बैकएंड पे भी रख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीजें हो रही हैं। तो उस केस के अंदर भी अगर आप देखें, ये सारी बात यहाँ नहीं आती है, इसी बात तो कंपटीशन पे सारी आ जाती है, क्योंकि जो पॉइंट लाया गया कि दूर दराज के इलाकों में जहाँ एक छोटा केमिस्ट जो है वो अपने काम कर रहा है, वहां भी वहां तक जहां पे मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं है, वहां नहीं पहुंचे हैं फार्मेसी वाले। इनका भी अपना कुछ देखना है इनको कि भाई कहाँ पे जाके फिजिबिलिटी होती है, नहीं होती है, तो और पे नहीं पहुंच रहे हैं। तो कंपटीशन तो बड़े शहरों में ही मेन है। कंपटीशन जो जहां भी अर्बन पॉपुलेशन है वहां पे मेजर कंपटीशन है, वहीं कंजम्पशन ज्यादा है और वहीं पे कंपटीशन ज्यादा है, और छोटे दुकानदार काफी डिपेंडेंट जो हैं इस व्यापार के ऊपर, उन पे असर डायरेक्ट है, कोई डाउट ही नहीं है इसके ऊपर कि मैं नेट पर खाना शुरू करता हूं तो केमिस्ट से नहीं मंगाऊंगा, उसकी दुकान की उतनी सेल कम हो जाएगी। लेकिन एज ए कंज्यूमर मेरे लिए प्राइवेसी से ऊपर कन्वीनियंस और प्राइस है। ठीक है, ठीक है। इस पे मैं डॉक्टर ब्योत्रा की भी राय चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक और सवाल उठ के आता है, अक्सर कंज्यूमर फोरम पे